जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे पद्म नाभ द्वादशी के बारे में, और ये बताएंगे आपको कि पद्म नाभ द्वादशी का क्या महत्व है, इसका व्रत रखने से क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, जो पद्म नाभ द्वादशी है तो उसका व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रखा जाता है। फिर हम बता दें, जो पद्म नाभ द्वादशी आती है तो यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पद्म नाभ द्वादशी कहा जाता है, और इस तिथि को पद्मनाभ द्वादशी कहते हैं। और यह द्वादशी पापांकुश एकादशी के अगले दिन आती है। तो शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में सूर्य के कन्या राशि में आने पर जो द्वादशी आती है उसे हम पद्मनाभ द्वादशी कहते हैं। चतुर्मास में श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और भगवान विष्णु की इसी विश्राम अवस्था को हम पद्मनाभ स्वरूप कहा जाता है। तो इसी दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था प्राप्त करने के लिए अंगड़ाई भरते हैं। पद्म आसीन ब्रह्मा ओंकार ध्वनि करते हैं इसी दिन। और इसी दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा चंदन एवं कमलगट्टे से की जाती है। और इस पूजा से फ़ायदा ये है कि अगर निर्धन भी करेगा तो उसके पास बहुत पैसे आएंगे, वो अमीर बन जाएगा। और अगर निसंतान है कोई तो उसको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा जाता है पुराणों में जो व्रत रखते हैं इस पद्मनाभ द्वादशी का। फिर बता दें आपको कि जो पद्मनाभ द्वादशी ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को कहा जाता है। और इसी तिथि मतलब जो अश्विन मास के जो ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी की इसी तिथि को हम पद्मनाभ द्वादशी भी कहते हैं। और यह द्वादशी पापांकुश एकादशी के अगले दिन होती है। और शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो उसे पद्मनाभ द्वादशी कहा जाता है। और चतुर्मास में श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और भगवान विष्णु की इसी विश्राम अवस्था को पद्मनाभ स्वरूप कहा जाता है। और इसी दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था प्राप्त करने के लिए अंगड़ाई भरते हैं या अंगड़ाई लेते हैं और पद्म आसीन ब्रह्मा ओंकार शब्द की ध्वनि करते हैं। और उसी दिन जिस दिन ये द्वादशी होती है इसी दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा चंदन एवं कमलगट्टे से की जाती है। और इस पूजा से निर्धन भी अमीर बन जाते हैं और निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए, बताते हैं कि आप कैसे पूजा करनी है इस पद्मनाभ द्वादशी को। देखिए, द्वादशी तिथि को प्रातः उठ जाइए, स्नानादि करके फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले लें। फिर घर की पूर्व दिशा में पीले कपड़े पर या चौकी रख ले पहले लकड़ी की, फिर पीले कपड़े पर पद्मनाभ का चित्र रखकर पीतल का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में जल है, रोली है, हल्दी है, सिक्के है, डालें उसके अंदर। और फिर कलश के मुख पर अशोक के पत्ते रखकर या आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रख दें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और भगवान पद्मनाभ को मतलब भगवान विष्णु को आप पीले चंदन का गंगा जल में घिस के टीका लगाइए। और फिर पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ाएं और गेहूं और गुड़ की दलिया का भोग जरूर लगाएं। उस दिन 21 तुलसी पत्र या 21 तुलसी के पत्ते चढ़ाकर कमलगट्टे की माला पर ओम पद्मनाथाय नमः का जाप करें। और यदि आप कोई नया व्यवसाय या फिर कोई नया काम करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही उपयुक्त है। तो देखिए, जो ये पद्मनाभ एकादशी है तो जो एक बता दें आपको, जो मंत्र हमने बताया
ओम पदम नाथाय पढ़िए, ओम पदम नाभाय पढ़िए, क्योंकि पद्मनाभ कहते हैं तो पदम नाभाय भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों ही उपयुक्त हैं। तो ओम पदम नाभाय का जाप आप जरूर करें और कम से कम 11 या इसे 21 माला कमलगट्टे की माला पर जाप आप करें उस दिन। तो हमने आज आपको बताया कि ये जो द्वादशी या जो पद्मनाभ द्वादशी है, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे व्रत रखा जाए और इसमें क्या भोग लगता है, सब हमने आपको बताया। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय